चलो अब सब वचन पे तैयार हैं? यस सर। हाँ तो आज आप लोगों ने भी दिवाली मनाई, आज हम अपने चर्च में दिवाली मना रहे हैं ना, दिवाली का त्यौहार। सो आपको हिंदी, यू डोंट नो हिंदी एट ऑल? लिटिल बिट। Understand? Yeah, understand. So you know, today we are celebrating Diwali. Diwali, I mean the world celebrates Diwali on 31st or 1st, ना? ये फर्स्ट हाँ, 2 दिन दिवाली सेलिब्रेट हुई है। तो आज हमें संडे मिला, संडे दिन हम मिल रहे हैं, तो मैं चलो दिवाली याद करते हैं। बहुत कंफ्यूजन हुआ, सर्वर्स को लेके बहुत कंफ्यूजन हुआ हम लोग का। सवेरे करना है, शाम को करना है, कि माने में नहीं था। फिर इन्होंने फ़ोन किया कि नहीं भाई सवेरे नहीं करना, शाम को करना है। तो मैं चेंज करके शाम का किया, शाम को किया। मतलब हमारे जो इंग्लिश के विषय में लोगों ने बोला अरे हम नहीं आ सकते, हम नहीं आ सकते, हम नहीं आ सकते। मैंने क्या करना फिर अब, फिर मैं चला दोनों अलग अलग करूँ। आगे नेक्स्ट बार का देखेंगे कैसे क्या करना है। तो आज तो भाई दूज भी है ना? यस सर। आप भाई दूज भी है, तो बीच लोग उसमें भी हो सकते हैं बिजी हों। खैर जो भी है, आप लोग आए, अच्छा लगा। उम्मीद है कि अगर पेट भरा हुआ है तो कोई नहीं आनी चाहिए। डांस करके आए होंगे ना खाली। यस। हाँ, वो भी मालूम चला कि 1 घंटे डांस किया, 1 घंटे ज़्यादा डांस किया वहाँ पे। तो अपने तो खाना पच गया होगा। टैक्सी पकड़ के आपकी वजह से लेट हो जाएंगे प्रभु के वजह से। नहीं तो और लेट हो जाएंगे सर, इंतजार का टाइम हो गया, भागो। प्रभु का भी डर है और इनका भी डर रहा होगा, दोनों डर रहे होंगे। यस सर। जो मेरे को मत डरो। हम 4 बजे से घड़ी आवाज दी, 4 बज गए, 4 बज गए बोलते थे। प्रभु को डरो। नहीं, ठीक है, कोई नहीं। ये ऐसे तो मौके कभी कभी आते हैं जब हम सब लोग अपने तरीके से उसमें हर्ष उल्लास मना सकते हैं, खुशी मना सकते हैं। हर दिन तक त्यौहार नहीं आता ना। हाँ ना। हाँ, भले वो पता लगे कि अमिताभ बच्चन का आजकल जो एडवर्टाइजमेंट एक आ रहा है बीकानेर भुजिया में किसी पे, तो वो कहते हैं हिंदुस्तान में तो हर दिन त्यौहार होता है, तो हर दिन हमें मीठा खाना चाहिए। मैं उनसे मानता हूँ, हाँ हर दिन मीठा खाना चाहिए। डाइटिंग करते हो? खुद करते हो, लेकिन बाकी दूसरे डाइटिंग नहीं कराते। जो चीज की जो एडवर्टाइज करते हैं ना, वो बंदा वो कभी नहीं खाता ना यूज करता है। साबु के एडवर्टाइज वाला कभी उस साबु से नाता नहीं होगा। सही बात है। तो दिवाली की कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं दिवाली के इस त्यौहार से। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी उसमें जो सबसे बड़ी कहानी वो है कि राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल के वनवास बिता के वापस आते हैं अपने घर अयोध्या राजपाट संभालने के लिए। और इस बीच जो 14 साल में सीता का अपहरण होता है, फिर वो रावण की लड़ाई होती है, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। लेकिन दिवाली इसलिए नहीं मनाई जाती कि रावण मारा गया। दिवाली मनाई जाती है कि वो अयोध्या वापस आए। तो उस समय लाइट तो होती नहीं थी कि भाई जी बिजली का तो वो लाइट लगा दी, बढ़िया फैंसी लाइट लगा दी। तो लोगों ने वहाँ पे दिए जलाते थे, वो भी तेल के ऑयल के दिए जलाए थे, और जो कि उन्होंने रास्ते पर रखे थे, जिस रास्ते से ये लोग आ रहे थे अयोध्या। तो उसी के लिए फिर दिवाली मनाई जाती है। और आप सब लोगों को जो लोग दिवाली मनाते हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, आपको और आपके परिवार वालों को। हैप्पी दिवाली। और दिवाली इसके लिए भी मनाई जाती है कि मंथन करने के टाइम में लक्ष्मी प्रकट होती है। हाँ, कई चीज़ें वही बात है ना। हाँ। कई चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो इसको जानते हैं और वो है राम का वापस आना, राम की वापसी। तो वो उसको मानते हैं। तो इसीलिए मैं उस बात को लेकर आया। हाँ, समुद्र मंथन में तो अलग चीज़ थी, लक्ष्मी आई थी। हाँ। इसके लिए अमावस्या में आई थी ना, इसके लिए वो दिवाली मनाते हैं। राम आया था उस दिन अमावस्या थी, अंधेरा अमावस्या थी, उस दिन भी अमावस्या चंद्र थी। भी नहीं था, इसीलिए दिया उसे हाँ, उजाला किया था, उजाला किया। स्वागत किया था उसका। आपने जैसे समुद्र मंथन की बात की, आप लोग थाईलैंड गए कभी? कोई गया है थाईलैंड? नहीं गए। आप गए हो? तो वहाँ पे आप अगर जाओगे, आप सिर्फ एयरपोर्ट पे ही सिर्फ एयरपोर्ट घूमने के लिए जाओ, एक तरीके मैं बोलूँगा। आपने देखा है वो समुद्र मंथन का जो वहाँ बनाया हुआ है? बहुत बढ़िया है। बहुत खूबसूरत। किधर? बैंकॉक। बैंकॉक के एयरपोर्ट पे। कहाँ?
हम तो गए थे बहुत बड़ा एयरपोर्ट है बहुत बड़ा है। और ये अंदर बहुत एक खूबसूरत सोने का बनाया, किसका बनाया ये हुआ है? नहीं देखा। मैं गई हूँ। नहीं भी हम नहीं गए थे दोनों तीनों, हमने भी नहीं ये देखा। नहीं, बहुत मैं 3 घंटे रुकी थी लास्ट ईयर। पूरा घुमाई फिरे मेरे मंदिर से। बहुत खूबसूरत बनाया होना ये चीज, इतने सुंदर सुंदर ये हाँ, जैसे पूरा पूरा मूर्तियाँ, पूरा बनाया है। सोने के जैसे हाँ, सोने की बिल्कुल। हम देखेंगे। खैर इस दिवाली के उत्सव को फेस्टिवल ऑफ लाइट ही बोलते हैं। जब हर जगह उजाला होता है, हर घर में उजाला होता है, हर घर में दिया जलता है, चाहे वो मानते हो ना मानते हो, दिया जलता है, दिया जलाते हैं, लाइट लगाई जाती हैं, पटाखे जलाए जाते हैं। तो जो कि ये एक फेस्टिवल है लाइट का, तो मैंने सोचा आज हम वचन में से देखेंगे कि लाइट के बारे में क्या बोला गया है, ठीक है। लेकिन अब जनरली होता ये है कि हम बात करते हैं यीशु ज्योति है, हाँ? वो हर जगह वही वचन बोला जाता है साल दर साल। मैं वो वचन लेके नहीं आ रहा हूँ, या थोड़ा सा डिफरेंट सा वचन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं इस मुबारक समय के लिए खुदावन, जब हम सब एकत्र हो पाए हैं आपका वचन सुनने के लिए। तो खुदावन जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हमारी बहनें बैठी हैं, खुदावन उनके हृदय को खोल दे, और खुदावन उनको जो भी वचन है तेरी तरफ से वो सुने समझें और उसमें अमल करने की कोशिश करें। उनके साथ होना परमेश्वर कोई भी चीज़ में हमें कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए, उसे मांगते हैं। और मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ तेरा वचन देने के लिए। खुदावन ने मुझे अपनी आत्मा से भर दे ताकि जो वचन मेरे मुख से निकले वो तेरे दिया हुआ तेरे लोगों के लिए हो। इस समय तेरा आत्मा सौंपते हैं, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो हम वचन देखेंगे, इसमें कोई किसी को पढ़ना पड़ेगा। इफिसियों का 5 से 8 से 15 कोई पढ़ेगा? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु आप प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहा न दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया कर जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानी की नाई चलो, बुद्धिमानों की नाई चलो। आमीन। तो इस वचन में हम लोग देखेंगे, इस वचन में बात की गई है इसकी अंधकार की और ज्योति की। अंधकार ज्योति एक साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। या तो अंधकार होगा या ज्योति होगी। इसमें क्या 2 नियम आए हैं सामने इसमें, इस वचन में। वो 2 नियम क्या हैं? एक नियम है कि जो तुम्हें करना है, वो करने वाला नियम क्या है इसमें लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पे? ज्योति की संतान की नाई जो मतलब उसकी तरह चलो, संतान की तरह चलो। और क्या नहीं करना है वो भी लिखा है इसमें, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। 2 चीजें हैं यहाँ पे, अंधकार और ज्योति। अंधकार में तुम्हें किस चीज से बचना है और नहीं करना है, और अगर ज्योति में हो तो तुम्हें क्या करना है। समझ आ रहा है इसमें? अब आपसे मैं पूछता हूँ, अगर कभी आपने अंधेरे में चलने की कोशिश की है? बिल्कुल अंधेरा, 4 तारे पे कुछ नहीं, बिल्कुल अंधेरा, कब अंधेरा, चलने की कोशिश की कभी? बचपन में किए, तभी तो हमारे टाइम में लाइट इतनी नहीं, तभी चलते थे, धड़पड़ते ऐसे। इंडिया में तो हमारे बहुत होता ही था ना। बॉम्बे में छोड़ो, बॉम्बे में शायद लाइट बहुत जाती है। बॉम्बे में भी पहले लाइट नहीं थी ना, हम लोग छोटे थे तभी हमारे घर में तो लाइट का दिया जाता की था। बॉटल। हाँ, वो तो कहना सभी जगह था वो। हाँ, तो धनिया मिलता नहीं लाइट मिलता। बहुत जाती है। हाँ, तो हम बात की बात है।
जब लाइट नहीं जब एकदम नहीं ब्लैकआउट होते हैं ब्लैकआउट बिल्कुल अंधेरा, खूब अंधेरा अंधेरा हो हाँ, जाता था पूरा लाइट जाते हैं ना पूरे एरिया की तभी पूरा। हाँ, मोहल्ले की लाइट चली जाती थी। हाँ और खास तौर पे हो जाती थी लाइट उस समय जब और रोड के खंभे के भी लाइट जाती थी। हाँ, कि जब उस समय जाती थी जब कोई अच्छा प्रोग्राम आ रहा हो टीवी पर, कोई मैच चल रहा हो टीवी पर, उसमें क्या होता है, हाँ? उस समय क्या होता मतलब भागते हुए जाते थे, जो वहाँ पावर हाउस है, जो क्या नाम है, जहाँ पे भी बिजली का जो लोग रहते हैं वहाँ भागते थे हम लोग। अब आप जब जाते थे देखते थे 10-15-20 लोग और पहले से खड़ा हुआ है कि भैया लाइट कब आएगी, लाइट कब आएगी। हम लोग वहीं घरों में चिल्लाते रहते, लाइट भेजो, लाइट जल्दी करो, जल्दी देखो। लेकिन वो क्या कर सकते हैं। आपको मालूम है कुछ लोगों का शौक है अंधेरे में रहने का, कुछ अलग तरह के शौक आजकल लोगों में आए हैं कि जो कुछ ऐसे रेस्टोरेंट खुले हैं दुनिया में जहाँ पे अंधेरे में आपको बैठना है, अंधेरे में खाना दिया जाएगा, अंधेरे में खाना खाना है, पता नहीं बिल अंधेरे में देना होता नहीं देना होता अंधेरे में कैसा है कैंडलाइट नहीं, मतलब खूब अंधेरा कि आपके साथ में आपकी पत्नी बैठी है या किसी और पत्नी बैठी है आपको नहीं मालूम। आप भले गए अपनी पत्नी के साथ, वहां पे अगर 2-4 लोग मिक्स हो गए ना तो किसी और के साथ बैठे हुए खाना खा रहे हो गए, क्या खा रहे हो कैसे खा रहे हो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। और ये हांगकांग में भी है, ये रेस्टोरेंट बहुत महंगे रेस्टोरेंट है, बहुत महंगे रेस्टोरेंट है। लाइट की बचत कर रहे हो, महंगा क्यों किया है? बाकी सब कुछ है ना कि वो जो खाना भी आएगा तो वो भी अंधेरे में आएगा, वो तो दिखाते हैं वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, सब कुछ समझ नहीं। लेकिन कहते हैं भाई वहाँ पे आपको डब्बा लगाना पड़ता है कि आपको बुकिंग करनी पड़ती है, महीनों महीनों की बुकिंग होती है वहाँ पे, तब आप वहाँ जा सकते हो। तो ये एक शौक है लोगों को अंधेरे में जाने का शौक। अंधेरे से अंधेरा हर किसी को नहीं अच्छा लगता, लोग डरते भी हैं। अंधेरा अचानक हो जाएगा तो अरे एकदम से लगता है बाप रे ये क्या हो गया, लाइट अगर आते ही अचानक तो सब लाइट आ गई लाइट आ गई, अंधेरे से बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, सबको डर सा बैठ जाता है। उसका अंधकार का जो है नेचर ऐसा होता है कि हम लोग को जैसे अंधेरे में आते हैं हमें अंदर एक भय आता है, एक डर आता है। जब बचपन में आप डार्क रूम खेला गया बचपन में, हाँ, चोर पुलिस, डार्क रूम अंधेरे में, चोर पुलिस कहते हैं। चोर पुलिस एक कमरे में अंधेरा करके हाँ। एक बंदे को बना दिया डैन, वो आके देखता था कहाँ पे कौन है, हम लोग छिप जाते थे। बचपन क्या में ना? मैंने मुझे बहुत पसंद था वो, और खास तौर पर इसलिए क्योंकि उससे मुझे आदत हो गई। मेरी मम्मी जो बहुत पनिशमेंट देती थी मुझे, चलो स्टोर रूम बंद हो जाओ, और बंद करके दरवाजा वो कुंडी लगा दी और लाइट ऑफ कर दी, तो अंदर खूब अंधेरा। पहले डर लगता था, लेकिन जब ये हमने डार्क रूम जिसे बोलते थे वो खेलना शुरू किया, उसके बाद से मैं बिंदास चलो बंद करना कर दो बंद। और खास तौर पर स्टोर रूम में, और भी क्रिसमस के समय खाना तो वही होता था कि कई सारी चीजें नहीं होती थी। गए धीमे धीमे ढूंढा, हाँ इसके अंदर खाने का है, निकाला, फिर वहां बाद में देखी कम कैसे हो गया ये, बहुत किया हमने ये। वचन में हम देखेंगे अगर तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दें, तो इसमें लिखा है कि तुम पहले अंधकार थे, तुम पहले अंधकार थे। इसमें ये नहीं लिखा है तुम अंधकार में थे। और जनरली हम बात करते हैं दूसरे से कुछ होता है तो ये बोला जाता है कि भाई तुम अंधेरे में हो, ये नहीं बोला जाता कि तुम्हारे अंदर अंधेरा है। लेकिन वचन कह रहा है कि तुम अंधकार थे। अंधकार थे मतलब कि हमारे चारों तरफ अंधकार तो था ही था, साथ ही साथ हमारे अंदर भी बहुत अंधकार था। लेकिन परमेश्वर का वचन और आगे क्या बोलता है, परंतु, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है बाइबल में, लेकिन परंतु जहां भी आता है ना कुछ अच्छा होने वाला होता है, या तो अच्छा होने वाला होता है या मार पड़ने वाली होती है। साल इसमें लिखा है परंतु तुम अंधकार में थे, परंतु आगे क्या लिखा है, प्रभु में तुम ज्योति हो। अंधकार ज्योति, फिर दोनों चीजों को एक साथ लेके आए हैं। तो इस वचन में इसको इसलिए बताया जा रहा है अंधकार ज्योति के, खासतौर पर बोला जा रहा है क्योंकि ये उदाहरण देने की कोशिश की जा रही है। किसी के उदाहरण, अंधकार, अगर हम अंधकार के बच्चे हैं
तो हम किसके बच्चे हैं? शैतान के। अगर हम ज्योति के बच्चे हैं प्रभु यीशु का। तो हम प्रभु यीशु के बच्चे हैं। अगर हम अंधकार में हैं तो हम इस दुनिया में हैं। अगर हम ज्योति में हैं तो हम परमेश्वर की दुनिया में हैं। आमीन। आज अगर हम देखें, दुनिया को देखें तो अंधकार बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, दुनिया अच्छी होती जा रही है या बुरी होती जा रही है? बुरी होती जा रही है, दरवाजा बुरी होती जा रही है। अंधकार से अंधकार अंधकार होता जा रहा है। और ये एक तरीके से स्पेस में एक जगह होती है नोआ के जमाने में चल रहा था ना वैसे। हाँ, उससे भी बुरा होता जा रहा है। अब जैसे हम स्पेस में एक बोलते हैं ब्लैक होल करके बोलते हैं। ब्लैक होल में ऐसी चीज, एक ऐसा जगह है आज तक कोई नहीं जा पाया अंदर, आप उसके अंदर, क्योंकि वो हर चीज जो भी सृष्टि में है सब कुछ खींच लेता है। वो खींच से कहाँ जाता है? वो अंधकार है जो ब्लैक होल बोलते हैं। उसी तरीके से हमारा जो दुनिया है हमारी, वो भी अंधकार में घुसती चली जा रही है, धंसती चली जा रही है। दर बदर डे बाय डे कुछ ना कुछ बुरा होते ही चल जा रहा है। आज देखो लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कितने उल्टे सीधे कर्म हो रहे हैं हर जगह। इजराइल में तो कितने बुरे हालात। इजराइल में ले लो, कहीं भी ले लो, मतलब कोई भी आप राष्ट्र को उठाओगे, वहां पे आकर ये बोलेंगे नहीं जी सब कुछ बहुत अच्छा है, नहीं है, नहीं है। हमारी दुनिया अंधेरे से अंधकार में और बढ़ती जा रही है। अंधकार से मैं आपको फिर से एक और वचन में ले जाना चाहता हूँ, वो है बाइबल की शुरुआत, बिल्कुल शुरुआत बाइबल की, और वो है उत्पत्ति में। कोई पढ़ेगा उत्पत्ति का 1-2-5। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। आमीन। ये है कहानी पहले दिन की। परमेश्वर ने जब बनाना शुरू किया, सृष्टि बनाना शुरू किया, तो ये पहला दिन था। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है इसमें? पृथ्वी किस तरह की थी? पृथ्वी बेडौल थी। बेडौल मतलब होता है कि वो खाली थी, कुछ नहीं था उसमें, कोई शेप नहीं था, कोई वो नहीं था, बिल्कुल बेडौल थी। और फॉर्मलेस जैसे बोलते हैं ना कि कोई फॉर्म ही नहीं था उसका। फ्लैट ये भी नहीं बता यूं थी, ये भी नहीं बता गोल थी, बस ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी जो थी, कुछ नहीं था उसका शेप। और दूसरी चीज ये थी कि वो सुनसान थी। सुनसान के माने हुआ कि वहाँ कोई नहीं था, कोई नियम नहीं था, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। और उसके ऊपर लिखा है कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल, सिर्फ गहरा। आपने कभी समुद्र देखा है? समुद्र के हम यहाँ से बीच में खड़ा होकर देखते हैं तो अलग चीज है, तो बीच में समुद्र में जाते हैं, प्लेन में देखा है, प्लेन में, हाँ प्लेन में देखते हो, वो देखो या बहुत ही गहरा कुआं जिसका आपको नीचे का दिख ही नहीं रहा, अंधा कुआं ऐसे बोलते हैं, उस तरह का था वहां पे। जब पृथ्वी उस तरह बनी थी, जब उसमें कुछ नहीं था। और अंधकार का मतलब है कि लाइट नहीं थी, दृष्टि नहीं थी, रास्ता नहीं था, अब अंधकार था, पूरी तरह अंधकार था। अब यहाँ मैं लेके आता हूँ इफिसियों का, जो हमने देखा था 5:8। क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि तुम अंधकार थे, वही अंधकार जो कि पहले पृथ्वी में था। दोनों में तालमेल था। पहले अंधकार का, हमारे अंदर जो अंधकार था उसकी वजह से हम बेडौल थे, सुनसान थे और कोई रास्ता नहीं था। और वैसे ही और मैं ये वो जो बोल रहा हूँ, ये हम अपनी शारीरिक उसमें नहीं ले रहा हूँ कि भाई बेडौल थे, मैं बेडौल हूँ, मेरा कोई शेप ही नहीं है मेरी बॉडी का। हाँ, ऐसा नहीं है। नहीं, हम भी वैसे ही है।
तो मैं फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मा मैं बात कर रहा हूँ हमारी जिंदगी के रहने का तरीका, मैं बात कर रहा हूँ हमारी आत्मा का। वो उसका क्या क्या है, वो रास्ता भटक गई है, किस रास्ते जा रही है, वो एक तरीके से अंधेरे में चल रही है, अंधेरे में चल रही है। लेकिन अंधेरे में ये नहीं मालूम होता कि हमें सही रास्ते जा रहे हैं या गलत रास्ते जा रहे हैं, हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से बस चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, कोई नहीं। कोई ऑर्डर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। हम यही मानते हैं कि जब हम अंधकार में होते हैं तो फिर भी परमेश्वर हमारे साथ होता है, वो हमारी रक्षा करता है और हमारी देखभाल करता है। क्योंकि परमेश्वर जो है ना, वो उसने हर एक चीज़ बहुत खास तौर पर बनाई है। मतलब उसने समय लगा के, ध्यान लगा के, मन से उस चीज़ हमारी सारी चीज़ों की रचना की है। अगर मान वो परमेश्वर सबसे बड़ा, बहुत बड़ा परमेश्वर है ना, परमेश्वर चाहता तो बोल सकता था एक दिन में सब कुछ बन जाए, बन जाता ना एक दिन में। लेकिन उसने कितने दिन लगाए बनाने में सृष्टि को? 6 दिन। 6 दिन उसने लगाए। परमेश्वर होते हुए, जो कि आप एक दिन में कर सकता था, एक क्षण में कर सकता था, उसने 6 दिन लगाए। और ये 6 दिन हमारे इंसान वाले दिन है, इंसान वाले दिन नहीं है, परमेश्वर वाले दिन है, परमेश्वर के दिन। उसने एक एक चीज को सोच के समझ के बनाया उसने, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। इसीलिए बाइबल में पूरी तरह विवरण दिया हुआ है कि किस तरह कहाँ पे कैसे होना चाहिए। हम लोग इंसान को भी बनाया है सोच के समझ के। अब ये नहीं कि आंखें यहाँ पे दी तो आंखें यहाँ पे दे देनी चाहिए थी, वो यहाँ पे है तो कहीं मुंह होना चाहिए था, नाक यहाँ पे बगल में होती। सही तरीके से उसने बनाया है। वैसा बच्चा पैदा होगा तो पूरे जाहिरात आती पेपर में। हाँ कैसा हुआ? होता है ना। तो हमारा परमेश्वर ने सब कुछ बहुत ध्यान से खास तौर पर बनाया है, हर चीज का उसने ध्यान रखा है। और साथ में हम यहाँ भी देखते हैं पृथ्वी जो कि बिल्कुल बेडौल थी, सुनसान थी, अंधेरे में थी, उसको एक लेके आया और उसको उसने चीजें भरना शुरू की। जेनेसिस में दूसरा वचन क्या होता है देखो, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर क्या कर रही थी? मंडला रही थी ना। मंडलाने का मतलब क्या होता है? चलना। मतलब जैसे हम बादल होते हैं ना, मंडराते हैं, वैसे वो पृथ्वी के ऊपर भी, उस समय के पृथ्वी के ऊपर भी मंडरा रही थी। अगर होली स्पिरिट जिसे बोलते हैं पवित्र आत्मा वहाँ मंडरा रही थी, तो इसका मतलब ये होता है कि उम्मीद है कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। नहीं तो होली स्पिरिट जो है वो स्थिर होती, एक ही जगह रुकी होती। लेकिन यहाँ अब फर्ज करो आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी चीज है उसका इंतजार कर रहे हो, घर में किसी का बच्चा होने वाला है, घर बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग टहलते रहते हैं, कब खबर आएगी, कब खबर आएगी, कब खबर आएगी। एग्जाम का रिजल्ट आना है बच्चों का, या एग्जाम बच्चे ही है, वो लोग भी कब आएगा, कब आएगा, कब क्या होने वाला है, सब परेशान होते हैं। वैसा तो नहीं यार, ठीक है आना दो, जो भी होगा, बच्चा होगा तो होगा, बता दिया जाएगा। हम लोग परेशान रहते हैं ना, घूमते फिरते हैं। उसी तरह पवित्र आत्मा भी चलती रहती है, वो बहुत अटेंटिव होती है, वो तैयार रहती है कि हाँ जहाँ किसी ने कुछ बोला तुरंत जाके कर रहा है। और वो जब पवित्र आत्मा वहाँ पर भी इंतजार कर रही थी परमेश्वर के आदेश का, कि परमेश्वर ने कुछ बोला कि चलो ये करना है, तुरंत वो साथ लग जाते हैं। और आपको ये मालूम है कि जो सृष्टि की रचना हुई है वो ट्रिनिटी के थ्रू बनी है, एक के थ्रू नहीं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों ने मिलकर सब कुछ बनाया है, तीनों ने मिलकर। अब इसमें मैं ऐड करता जो हम वचन आज देख रहे थे फिर का, फिर से मैं लेके आता उसमें। पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उसमें भी थी पृथ्वी पे, जहाँ पे अंधकार था, जो बेडौल थी, सुनसान थी, वहां मंडरा रही थी, कुछ करने के लिए, कुछ करना है, मुझे कुछ करना है अंधकार में।
इफिसियों 5:8 बोलता है कि तुम अंधकार में थे, अंधकार में थे, हाँ? अंधकार थे, तुम अंधकार थे। उस समय भी पवित्र आत्मा हमारे इर्द गिर्द थी कि मुझे इसके लिए कुछ करना है, लोगों ने कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। जब यीशु मसीह क्या नाम है, स्वर्ग जा रहे थे, चेलों को छोड़कर स्वर्ग जा रहे थे, तो उन्होंने चेलों से क्या बोला? ये बोला ना उन्होंने, कोई पढ़ेगा? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। क्यों बोला उन्होंने? परमेश्वर ने अपने चेलों से 3 साल वो चेलों के साथ रहे, 3 साल उन्होंने चेलों को समझाया था, सिखाया था, सब कुछ किया था। चेलों का मालूम था कि कौन है ये पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, ये खुद परमेश्वर है। और उन्होंने देखा था कि ये मर के रुसवा हुआ, मारा गया, गाला गया, फिर जीवित हुआ। वो जानते थे वो कौन है। तो परमेश्वर को बोलने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारे पास कुछ और भी आएगा, पावर आएगा, समर्थ आएगा। वो इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं। और होता यही कि 40 दिन 30 दिन 40 दिन जब तक पवित्र आत्मा नहीं आई थी तब तक वो लोग उत्तेजित थे कि अरे परमेश्वर ने बुला था, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ होगा भी नहीं होगा। शक आता दिमाग में। अगर पवित्र आत्मा नहीं आती 3 महीने निकल जाते हैं, 6 महीने निकल जाते हैं, तो क्या होता? कहते चलो जी वापस चलो, अपने मछुआरे नाव निकालो, अपने काम में निकलो, सब अपने काम में निकल गए होते हैं। दूसरा के टाइम में हुआ तो वैसे करते हैं। हाँ, सब अपने अपनी चीज़ अपनी बिजी हो जाते हैं। अब आप सोचो 6 महीने में ये हुआ तो 3 साल में या 4 साल में क्या होता? वो परमेश्वर की बात अपने सिर्फ बच्चों को बताते, हाँ हमें कोई मिला था, उसने ऐसे ऐसी कहानी सुनाते हैं। और उसके बाद ये जब चेले मर जाते हैं तो परमेश्वर की बात वहीं खत्म हो जाती है। ये परमेश्वर यीशु मसीह को बोला था। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? पवित्र आत्मा दूंगा। वो तुम्हें सामर्थ देगी, वो तुम्हें शक्ति देगी और तुम आगे बढ़ोगे। जो अंधकार हमारे अंदर आता है, परमेश्वर की अगर नहीं हमारे अंदर, ओहो ये लगा ही नहीं है, ये मतलब कोई लगा नहीं जरा, कोई मेरा क्या हो गया? दिवाली पार्टी हाँ ज्यादा खा लिया दिवाली का। इतना चलो क्या करा? क्या कोई नहीं, आगे दो, चलो दो। इसलिए यीशु ने उन लोगों को, वो जानता था कि ये लोग जल्द ही अंधकार में आ जाएंगे। पहला क्या होगा? पहले अंधकार कहाँ आएगा? उनके चारों तरफ आएगा और बोलेंगे अरे यार रोमन्स के कौन लड़ेगा जाके, कौन समझेगा, छोड़ो ठीक है, नहीं करते हम, फिर कुछ हो तो रहा नहीं है, हम नहीं करते। पहले अंधकार चारों तरफ आता है डर की वजह से, और फिर धीमे धीमे वही अंधकार उनके अंदर आता है। और जब अंधकार अंदर आता तो यीशु मसीह के लिए जगह नहीं होती। इसलिए यीशु मसीह ने उनको बोला कि मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। ये जो शब्द है ना, जिसको बोलते हैं कि क्या लिखा है इसमें यहाँ पे? चलो आ गया। मंडलाना, निकल गया। अबे बात नहीं, मंडलाना मतलब तैरना, हवा में तैरना। ये हिब्रू में इसका मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं हॉवरिंग, और उसमें हिब्रू में इसका मतलब होता है उड़ना, या जैसे वो नहीं जब तितली होती ना उड़ती है उस तरीके से। या वो जो एक बर्ड होती है, हमिंग बर्ड बोलते हैं, जो कि जूस निकालती है फूलों में से, छोटी सी मधुमक्खी नहीं, चिड़िया होती छोटी सी, तो एक ही जगह पे स्थिर होके खड़ी होके वो निकालती है, लेकिन वो स्थिर होती है। और उसके बारे में
अगर हम देखेंगे, मैं उदाहरण दूंगा आपको इसके बारे में। व्यवस्थित विवरण में लिखा है कि क्या लिखा है, पढ़ेंगे कोई? जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। उकाब जो कि बोलते हैं ईगल, चील। चील को कभी आपने ध्यान से देखा? चील की जिंदगी से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। चील का जब बच्चे उसके बड़े होने लगते हैं तो उन्हें वो घोंसले से बाहर निकल फेंकती है, ताकि वो उड़ना सीखें। अब चील का घोंसला आपने देखा कभी? कितनी ऊंचाई पे होता है, सबसे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी होगी उससे बनाती है वो, और वहां से वो फेंकती है अपने बच्चों को। लेकिन वो वहां पे खुद भी तैयार रहती है, घूमती रहती है, घर के टहलती रहती है। जैसे कि पवित्र आत्मा नहीं है, उसे देखती रहती, बच्चे कहीं गिर तो नहीं रहे। और जहां उसे लगता है कि ये वाला मेरा बच्चा गिर रहा है, उड़ नहीं पा रहा है, तो तुरंत उसके नीचे आती है वो और उसको अपने पंखों पे लेके वापस घोंसले पे ले आती है। पवित्र आत्मा का काम यही है, जो परमेश्वर ने हमें दी पवित्र आत्मा, उसका काम यही है कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे अंदर वो मंडराती रहती है कि हमें क्या जरूरत है। कहीं पे ऐसा तो नहीं कुछ गलत कर रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें वो बोलते वहां से आवाज आएगी, मत करो। वो हमारे बारे में सुने ना सुने, लेकिन वो अपना काम पूरा करती है। हाँ, हम ज्यादातर अनसुना, वो सही बात है। उसी तरह परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को बहुत ध्यान से संभाल के रखता है, हर चीज का वो ख्याल रखता है। जैसे मुर्गी होती ना, मुर्गी अपने चूजों को पंखों के नीचे छिपा के रखती है, उसी तरह परमेश्वर भी अपने जो बच्चों को अपने आगोश में रखता है। वो यही चाहता है कि कुछ नुकसान ना हो। अब ये 3 वचन हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया। ये 3 वचन को आप जरा फिर से पढ़िएगा और आप सब लोग ध्यान से सुनिए और सोचिए इस बारे में। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। बस यार, ओके। हाँ, फिर से पढ़िए वाला, पहले वाला। हाँ, पहले वाला। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अब इफिसियों को 5 याद पढ़िए। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। तालमेल देखा आपने दोनों का? अंधकार। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है उत्पत्ति में। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। और प्रेरितों के काम में क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। कनेक्शन मिल रहा है? यस। अंधकार उजाला, अंधकार और उजाला। परमेश्वर आपसे यहाँ पे यही कहना चाहता है, सृष्टि की बनने से पहले से वो हमारा ख्याल रखता है। हम अपने माँ के पेट में आने से पहले से उसने हमारे बारे में बहुत कुछ सोच रखा है, प्लान कर रखा है, और उसके बाद वो हमारा ख्याल रखना शुरू करता है, निरंतर करता रहता है, जब तक कि हम उसके पास खुद न चले जाएं अनंतकाल जीवन में। जब हम अंधेरे में होते हैं या हमारी जिंदगी में कुछ ऊंच नीच होती है, कोई दुख तकलीफ आती है, उसमें भी वो हमारे साथ होता है। जब हम परेशानी में होते हैं, उस समय भी वो हमारे साथ होता है, और उसकी आत्मा हमारे चारों तरफ घूमती रहती है, ताकि वो तैयार रहती है कि कब मुझे इसकी मदद करनी है, कब ये पुकारेगा और हमें इसकी मदद करनी है। कभी कभी ऐसे भी लगता है कि परमेश्वर छिपा हुआ है, कहाँ है, दिख नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें अभी यकीन मानो परमेश्वर कार्य कर रहा होता है। उससे भी ये है कि हमें दिखता नहीं उस समय, कि हम अपनी परेशानी में इतने उलझे होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है। और फिर क्या हुआ उत्पत्ति में, क्या लिखा वहां पे, क्या हुआ 3 में क्या बोला उसमें? तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। आमीन। परमेश्वर ने बोला और उजाला हो गया, उसके बोलने से उजाला हो गया। क्योंकि परमेश्वर जब बोलता है तो बोलता है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है,
अधिकार है बोलने का। और यही अधिकार नए नियम में यीशु मसीह के बारे में भी बोला गया है। किसी के बारे में कहाँ बोला गया है? किसने बोला था ये? मरकुस 1:22 में क्या लिखा है? और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों की नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। हमें अधिकार के साथ वो उपदेश देता था, जैसे उससे अधिकार है बोलने का। हम भी प्रचार करते हैं, आप भी वचन देते हो, इंग्लिश क्लास में और भी लोग हैं जो वचन देते हैं। हम क्या करते हैं? हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार क्या है? हम वचन में से उठाते हैं, वचन देखते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर उसके ऊपर हम अपना वचन पूरा बनाते हैं, सब बनाते हैं। लेकिन उसमें हम ये नहीं कर सकते ये मेरा अधिकार है, ये मेरे ऊपर, मैंने बोला है, ये हम नहीं बोल सकते ये, क्योंकि हमें अधिकार ही नहीं है बोलने का ये चीज़। हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि हाँ किसी को प्रार्थना करनी है, किसी को प्रार्थना चाहिए, हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम बीच में आके उनकी प्रार्थना को ऊपर ला सकते हैं, जैसे बोलते हैं इंटरसीड करना, हम वो कर सकते हैं। क्या आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यस्थी की प्रार्थना करना, किसी और की प्रार्थना करना, किसी और के लिए प्रार्थना करना, वो हम करते हैं। मानना, सुनना, करना किसका काम है? परमेश्वर का। करता वो है। हमारा काम है सिर्फ जो प्रार्थना है, जो जरूरत है उसको उसके पास लेके जाना। हम सबको मालूम है आदम ने पाप किया। आदम ने पाप करने से जो पूरी दुनिया, जो मानव जाति है, वो गिरी, पाप में गिरी। देखा जाए तो बाइबल में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि सबसे पहले पाप किसने किया था? हवा ने। लेकिन हवा ने। आप किसने बोला आदम ने किया? आदम से बात हुई थी परमेश्वर की, नहीं, वो ठीक है। बात में बनाई ना। हाँ, लेकिन उसने हवा को बोला था कि ये नहीं खाना, लेकिन उसने ना आदम की बात सुनी, ना उसने परमेश्वर की बात सुनी। वो ठीक है, किसी और ने, हर परमेश्वर ने हर किसी का के साथ नहीं बोलता है, वो किसी ना किसी के जरिए बोलता है। तो आप जो बोल रहे हो गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन आदम बीवी ने फल दिया तो उसको खाना नहीं चाहिए था ना, परमेश्वर ने बोला था उसको। तो वही मैं बोल रहा हूँ, के प्यार में आके खा गया उसने। तो इसी वजह से आदम को माना जाता है कि उसकी वजह से मानव जाति गिरी है पाप में, पाप के अंधकार में, हवा की वजह से नहीं। अगर आप बाइबल में उठा के देखेंगे तो बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा है कि माँ के पापों के कारण ये हो रहा है, उसमें लिखा है तुम्हारे बाप दादा के कारण ऐसा हो रहा है, पिता के कारण। इसीलिए तो वापस प्रवेश जब आए तभी माँ के द्वारा ही आए, बाप नहीं था। हाँ नहीं, वो तो अलग चीज है, वो दूसरी चीज है। तो ये दुनिया जो है ना, इसीलिए माँ से बहुत प्यार करता है परमेश्वर, बाप से भी करता है। नहीं, इधर सारी माएँ बच्चों को पाल रही है। प्यार ही है परमेश्वर का, ताकत देता है। बच्चों को बिगाड़ने में बड़ा हाथ है माँ, बच्चों को बिगाड़ने में माँ का बड़ा। नहीं ऐसा नहीं, माँ का अभी लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे भाई। नहीं, माँ का हाथ बच्चों को बिगाड़ने में नहीं होना चाहिए, बच्चों को सुधारने में होना चाहिए। दोनों ही होते हैं, दोनों माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को भी बिगाड़ देते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ये दुनिया अंधकार में है, ये बात मानते हैं आप लोग? और अंधकार से और अंधकार में होती जा रही है। और ये हुआ आदम ने जब पाप किया, आदम हवा ने पाप किया, उस समय से शुरुआत हुई। जब परमेश्वर यीशु मसीह आया उस समय भी अंधकार था, है ना? इसीलिए आइज़ाया 9:2 में लिखा है, हाँ क्या लिखा है यहाँ पे? जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आमीन। आमीन। तो जो लोग अंधकार में रहते थे उन्होंने क्या देखा? उजाला देखा।
उजाला क्या था वो? यीशु मसीह के आने का उजाला। ये भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह आने वाला है, अंधकार को हटाने वाला है और वो उजाला लेके आने वाला है। और अब क्रिसमस आने वाला है, ये 2 महीने के से कम है तो क्रिसमस आने वाला है और हम क्रिसमस में यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने वाले हैं, जो कि इस दुनिया की रोशनी है। और रोशनी अंधेरे को अलग करती है, अंधेरे को हटाती है। हाँ, ये सच है कि परमेश्वर ने बहुत तरीकों से जो अपनी ग्लोरी है, रोशनी है, वो अपनी पृथ्वी पर कई बार लेके आया। वो चाहे वो इजराइल को छोड़, जब इजरायली लोगों को छुड़ाया मिस्र के लोगों से, तो वहाँ पर जो चमत्कार हुए वो, या भारत में और भी चीज़ें आप उदाहरण देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखता है कि हाँ, परमेश्वर की रोशनी है, परमेश्वर जो ग्लोरी है वो दिख रही है, साफ दिख रही है कि वो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो परमेश्वर ने की वो है अपने बेटे को भेजने की, अपने बेटे को पृथ्वी पे भेजने की। और जब परमेश्वर आया, यीशु मसीह आया, और उसने अंधकार के बारे में क्या बोला? मैं जगत की ज्योति हूँ। कोई पढ़ेगा? तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में चलेगा, अंधकार में न चलेगा, अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु आया और हमारी दुनिया को एहसास हुआ कि असली ज्योति क्या होती है। आज इस बात को 2000 साल से ऊपर हो गए, और इन 2000 सालों में लाखों करोड़ों मिलियंस लोग इस ज्योति में आए हैं। कुछ पहले क्या होता है, पहले वो ज्योति में आते हैं, अंधकार से निकल के ज्योति में आते हैं, उसके बाद ये ज्योति उनके अंदर समा जाती है, वो खुद ज्योति बन जाते हैं और दूसरों को इस रास्ते पे लेके आते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ये तो बहुत अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जो गॉस्पेल्स हैं, हमारी जो बाइबल है, उसमें लिखा हुआ है कि लाइट आई, ज्योति आई, परमेश्वर की ज्योति आई और है हमारे पास है। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है। किसी के मालूम है क्या प्रॉब्लम है? यूहन्ना ने, अपोस्टल यूहन्ना ने इसके बारे में बोला है। क्या बोला है उसने? क्या बोल के पढ़ेगा? और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। आमीन। ये परेशानी है। ज्योति तो है, लेकिन लोगों को ज्योति पसंद है, लोगों को अंधकार पसंद है, क्योंकि अंधकार में उनके जो काले कर्म हैं वो छिपे होते हैं। और अगर ज्योति वहां पे आ जाएगी तो उनके जो काले काम हैं वो सारे उजाले में आ जाएंगे, और वो नहीं चाहते ऐसा होना। ये एक परेशानी की बात है। इसीलिए जो इफिसियों का जो 5:8 बोलता है, उसमें 5:8 में क्या लिखा है? और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दे। और अंधकार के निष्फल कामों में ये वार्निंग है हमारे लिए। इफिसियों में जो हम आज वचन देख रहे हैं, उसमें ये वार्निंग दी गई है कि उसमें भागीदार मत बनो। आगे पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। 12 क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जिनके कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है। वो ज्योति है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ज्योति में रहना है, हमें अंधकार में नहीं रहना है। और जो चीज़ें अंधेरे में की जा रही हैं, उजाले में लोग नहीं लाना चाह रहे हैं, वो यानी कि उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। अंधकार कभी स्थिर नहीं होता है, अंधकार बढ़ता रहता है।
अगर हम देखें तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो अंधकार बढ़ता चला जा रहा है। पहले मान के चलो अगर 10 था, आज 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 100 है, 1000 है, 2000, वैसे वो बढ़ता रहेगा। और बाइबल में भी ये लिखा है कि जो लोग बुरे काम कर रहे हैं वो और बुरे काम करेंगे। जो गलत गलत चीजें हो रही हैं दुनिया में, और गलत चीजें होंगी, उससे भी बुरी बुरी चीजें होंगी। ये परमेश्वर ने वचन में साफ साफ लिखा है। आज 2000 साल बाद जब परमेश्वर आया था इस धरती की लाइट बनकर, रोशनी बनकर, उस समय में अंधेरा था, आज भी अंधेरा है, बल्कि उससे ज्यादा अंधेरा है। लेकिन खुशी की बात यह परमेश्वर फिर आने वाला है। आमीन। और इस समय वो एक नवजात शिशु बन के नहीं आएगा। इस समय वो हमारे लिए क्रूज पे चढ़ने के लिए नहीं आएगा। इस समय वो आएगा निर्णय देने के लिए, निर्णय देने के लिए क्या होने वाला है। इसीलिए आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि इसका ध्यान रखिए कि हमें अंधकार में कि जो काम है उससे दूर रहना है। उसमें वचन में लिखा है कि आप अंधकार थे, लेकिन आज आप क्या हो? ज्योति हो, परमेश्वर की ज्योति हो। इसका उल्टा नहीं होना चाहिए कि आप क्या थे पहले? आप पहले परमेश्वर की ज्योति थे, लेकिन आज आप अंधकार हो। ये नहीं होने देना है। ये हुआ तो हमारे लिए जिंदगी में ये जिंदगी बेकार, अगली जिंदगी भी हमारे लिए बेकार होगी। जब हम मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे फिर, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह की वजह से हमें अंधकार से छुटकारा मिला है और हमें एक नई ज्योति मिली है। आज मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, यही समझाना चाहूँगा कि इस ज्योति में बने रहो। अंधकार में जो चीज़ें हो रही हैं उनसे दूर रहो। उस गलत चीज़ों में मत इन्वॉल्व हो, गलत बातों में मत इन्वॉल्व हो। सिर्फ जो बातें आपको लगता है कि हाँ परमेश्वर के सामने ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ, परमेश्वर की बात अच्छी लगेगी, तो वही बातें करो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आखिर में इसका जो लास्ट में जो लिखा है, आखिरी वचन इसमें लिखा है, जो मैंने व्हाइट में लिखा, क्या लिखा है उसमें? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानियों की नाई चलो। आमीन। आमीन। बुद्धिमानियों के समान चलो, बुद्धिमान हो। आप सब लोग बुद्धिमान हो। ऐसा नहीं है कि हमारे बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, अकल नहीं है। हम सब, आप लोग इंडिया छोड़ के यहाँ पे आए हो सोच समझ के। ऐसा तो है नहीं कि नहीं वहाँ पे आपने सोचा घर यहाँ करने कुछ नहीं है, चलो पोटली बनाओ, कंधे पे लटकाओ, चलते चलते यहाँ पे हांगकांग पहुँच गए। नहीं, शान है सब। एक शान है तो उससे दूसरा और शान है, तीसरा उससे और शान है, चौथा उससे और शान है। बुद्धि 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 दी है, विजन दी है परमेश्वर ने। उसकी वजह से आप आए, उसकी वजह से आप यहाँ पे सही जगह पे इस्तेमाल करने की भी वो आना चाहिए। और बुद्धि, हाँ बिल्कुल सही चीज बोली। बुद्धि परमेश्वर ने दी है, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। आपने जो भी बोला कि वो एक परिवार है जिसके मैं बातचीत कर रहा हूँ, उसमें जो दोनों बात बुद्धि है, पढ़ाई लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करना पति को नहीं आता होता है। पति को लगता है कि मैं एक चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे कोई वचन ना दे, कोई समझाने की कोशिश ना करे। होगा 30 साल का लड़का का, लेकिन मुझे कोई बताने की कोशिश करता है, चाहे वो उसका बाप हो, चाहे उसका ससुर हो, चाहे मैं हूँ पास्टर, चाहे कोई ना हो कंपनी का। और इस नजरिए से वो जाता है नौकरी ढूंढने, जाता है नौकरी। मेरे बैग खाया था कि मुझे नौकरी चाहिए, हमने ठीक है चलो नौकरी तुम्हें चाहिए। एक पोस्ट अच्छी निकली थी, मुझे लगा कि उसके हिसाब से मैंने भेजा, उसको नाम रेफर किया, वो गया, बात की उसने। उसके बाद मैंने उससे बंदे से पूछा मैं कैसा रहा इंटरव्यू इसका, उसने बोला कि साहब किसको भेज दिया। वो तक कहता है कि मेरी पोजीशन से ऊपर में एक पोजीशन है, वो मिले उसे कि वो अपने आप को समझता है कि तुम्हें मालूम ही क्या मार्केट के बारे में, मुझे मालूम है। कहता वो इस लायक भी नहीं है कि हम उसे एक स्टार्टिंग सैलरी भी दे सकें, क्योंकि उसकी सोच इतनी ज़रा है। अकल है,
ऐसा नहीं अकल नहीं है, बुद्धि है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल सही तरह नहीं कर रहा है। आज वही मिलियन में है, उसको घाटा हो चुका है, बुरी तरह फैमिली फंसी हुई है। उनके लिए प्रार्थना रखना, इसलिए बुद्धि का सही तरीके से हमारे इस्तेमाल मराठी करना। में कहावत है, नाती शहाणा त्याचा बैल रिकामा। और जो भी हिंदी में समझ में आ गया। ज्यादा होशियार का बैल बिना काम करे बोल रहे हो। हाँ। इसलिए हम सब परमेश्वर की संतान हैं, और हमारे अंदर लाइट है, हमारी ज्योति है। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा, ज्योति में चलो, ज्योति में रहो, अपने अंदर वो ज्योति को हमेशा जगाए रखो और गलत चीज़ों से दूर भागो। ठीक है, आमीन। गॉड ब्लेस यू आपको। थैंक यू। ज्योति शुभांगी की बहन ने यार, ये भाई अच्छा, मेरे को माइक की जरूरत होती है। समझ में आया जी, शिरोने अंडरस्टँड झालं तुला? मराठी भी सिखा रहे उसको। अंडरस्टँड झाला तुला, मला नाही झाला अंडरस्टँड झाला ना? मराठी आला मला भी आला। नहीं वैसा समझ लेती, मैं मराठी में भी बड़बड़ती हूँ ना तो समझ लेती है, पता चल गया। ऐकून ऐकून माणसाला थोडासा पता है ना, मुझे आता ही नहीं बोलने के लिए, तो मैं जो बोलती हूँ बराबर समझ जाती है। कैसा लगा वचन? अच्छा हमारे बुद्धि का सहारा नहीं लेना। हाँ, हमारे पास बुद्धि है, उसको सहारा लेके परमेश्वर को भी साथ में रख के चलने का, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी बनने से पहले भी था, आज भी है, वो हम भी काम कर रहा है और हमेशा रहेगा। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा नहीं होता तो प्रभु यीशु आने का और जाने का कुछ ये नहीं होता। प्रभु यीशु आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, उनका कार्य को जीवित रखने का काम पवित्र आत्मा करता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने जाने के बाद 50वें दिन में हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा। अगर पवित्र आत्मा का हम नहीं सुनेंगे तो हम बड़े आड़ियल वाले हैं, बड़े आड़ियल, बड़े जिद्दी, घमंड से भरे हुए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें समझाता है, मार्गदर्शन करता है कि हमने गलती की है, तो वो गलती की हमें क्षमा मांगनी है और प्रभु के मार्ग पर हमें चलना है। अगर हम पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनेंगे तो आज देखो कितने यहाँ पे लोग आए और चले गए, क्योंकि अपनी चलाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। तो प्रभु बोलता है कि तुम अभी सुनो, घर में बैठो। इसीलिए हमें प्रभु में आगे बढ़ने का सोचना है, पीछे मुड़ के नहीं। पीछे मुड़ के देखेंगे ना, हम बोलते ना, न्हाव्याचा उकारडा उकारला तर केसच मिळतात। इसीलिए पीछे मुड़ के नहीं देखने का। प्रभु ने हमें बोला है आगे चलो, आगे चलो, क्योंकि उसने चुना है हमें इसलिए कि हम आगे बढ़े, है ना। कुरेदते नहीं बैठना है, कुरेदेंगे तो इधर जख्म ही हो जाएगी ना। तो उस जख्म को प्रभु ने अपने खून से भरा है और मार्गदर्शन के लिए हमें उसने पवित्र आत्मा दी है। परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा था, वही पवित्र आत्मा आज भी हमारे साथ है ना। तो हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेके चलना है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के बारे में कुछ बोलेंगे तो उसके लिए क्षमा है, प्रभु यीशु के बारे में कुछ बोलेंगे तो उसके लिए क्षमा है, मगर पवित्र आत्मा के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो उसके लिए क्षमा नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा था, है और रहेगा, वही हमें मार्गदर्शन करता है। तो उसके मार्गदर्शन में हमें चलेंगे तो निष्पाप जीवन जीने का प्रयास करेंगे और हमारी बुद्धि कम से कम वापर के प्रभु की बुद्धि की योजना में हम चलेंगे। हमें अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में प्रभु इस सुंदर वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आपका वचन हमें हमेशा समझाता है, सिखाता है और आपके मार्ग पे चलने के लिए हमें आत्मा में तैयार करता है प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। हमारे अंदर इस वचन के द्वारा तो बदलाव ला प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा तो हमें मार्गदर्शन दी, तो हमें मार्गदर्शन हमेशा करते रहता है प्रभु, क्योंकि तूने हमें बनाया है, तेरे राह पे चलाया है। तो पवित्र आत्मा तूने हमारे अंदर डाला है, मगर हम हमारे जीवन में कार्य में नहीं लाते प्रभु, हम अनसुना करते हमेशा। इसीलिए प्रभु हम पीछे रह जाते हैं, तो हमें पीछे नहीं रहना प्रभु,
आगे बढ़ना है, क्योंकि तूने हमें चुना है प्रभु यीशु। जा और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार बता। अगर हम तेरी बात नहीं सुनेंगे तो तेरा प्रचार हम कैसे फैलाएंगे? लोग हमारे अंदर से कैसे प्रभु को देखेंगे? हमें तो सिखा समझा, तेरी राह पे फिर से तू ले आ। धन्यवाद करते प्रभु यीशु इस वचन के। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस दिन को तेरे हाथ में देते हैं, इस उजाले को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, क्योंकि उजाले की प्रजा तूने हमें बनाया है प्रभु यीशु। जगत की ज्योति प्रभु यीशु हमारे अंदर तूने डाली है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, इस दिवाली पार्टी को भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। पास्टर ने वचन बताया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, उनको भी आपने आशीषित किया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम शारीरिक भोजन से तृप्त हुए प्रभु यीशु, आत्मिक भोजन से तृप्त हुए प्रभु यीशु। शारीरिक भोजन हम खाने जाएंगे प्रभु, उसके ऊपर भी आप आशीष बनाए रखना। हर एक श्राप प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धोके शुद्ध कर दे, उस खाने को हमें खाने के लिए शुद्ध और पवित्र कर दे। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस समय को तेरे हाथ में देते जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर देता। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को हम साथ में ही बोलेंगे। हाँ, टाइम बहुत पास, सुबह 9 बजे से आए। हम भी आए थे तो कितने थक गए थे, दोनों जने वो बाकड़े पे सो गए साइले और में। हम लोग भी सुबह के आए हुए, क्योंकि वो लोगों का खाना अलग, हमारा खाना अलग। उनको बना के खिलाया बाद में, तो साथ में बोलेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह ही आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु ने मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।